Hello friends, good morning to everyone. हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। हम आप सभी को आज अभी पढ़ाने जा रहे हैं अलजेब्रिक एक्सपेंशन। देखिएगा दोस्तों, अलजेब्रिक एक्सपेंशन। अलजेब्रिक एक्सपेंशन होता क्या है? अलजेब्रिक एक्सपेंशन दैट्स लाइक्स x plus y is equal to 4. That x plus y is expansion. X plus y is expansion, and in this term any term in this expansion vary any term. This term is next topic, variable value, variable factor and constant coefficient term and variable is that is called variable. X and y is variable value and consonant is also जिसका वैल्यू चेंज ना हो सके। वेरिएबल यानी कि जिसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एनी वैल्यू हो सके, वो क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। कॉन्सोनेंट जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है। टर्म, जैसे कि अगर हमने दे दिया टर्म क्या होता है, 1 2 3, ये 3x 2x and 4 is called term. Three term coefficient. Next topic is coefficient. कोफिशिएंट कैसे आएगा? यहाँ पे देखिए, थ्री एक्स वाई x and 3xy is the coefficient of 3. 2x is coefficient of 2. 5xy is coefficient of 5. Okay, now next topic, is term. Term, two types term, like term, unlike term. Like term and unlike term. Like term, what like term? Like term क्या है? Like term just like same variable value, 3x plus 2x, that is called like term. Same variable value, 7x plus y plus 3x plus y, like term. But 2xy plus 3x, unlike term. That is called unlike term. ये बात तो समझ में आ गया कि लाइक क्या है, अनलाइक क्या है। अब आते हैं, सभी पहले उतार लीजिए, उसके बाद अब आते हैं नॉमिनल टर्म। मोनोमियल टर्म, मोनोमियल
मोनोमियल टर्म इज वन टर्म, वन टर्म, इसको वन टर्म भी बोल सकते हैं। इसको इस तरह से दर्शाते हैं 3xy या 7xy या 8xy, that is called monomial term, monomial term. Look at it. And binomial term, बायनोमियल, बाय यानी कि ज़्यादा, टू टर्म, एक टर्म अधिक, मोनो मतलब एक होता है, मोनो मीन्स वन यानी कि वन टर्म, बायो मतलब दो हो गए यानी कि टू टर्म, यानी कि टू टर्म, टू टर्म इज अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। अब अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म में जैसे कि 3xy प्लस 7x, that is called binomial term। टर्म पता है ना, टर्म, टर्म क्या है? टर्म तो बताया था कि टर्म, टर्म मीन्स होता है जैसे कि x 3xy प्लस 2x प्लस 4, that is called term, 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 term। That's this equation follow for me, okay। अब मोनोमियल और बायनोमियल के बाद कौन सा टर्म आ सकता है? तो ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल क्या है? ट्राइनोमियल यानी कि थ्री टर्म। अब थ्री टर्म क्या हो सकते हैं? थ्री टर्म। अब आते हैं टू एक्सपेंशन। क्या आते हैं? टू एक्सपेंशन। टू एक्सपेंशन, टू एक्सपेंशन। टू एक्सपेंशन है क्या? जैसे कि हमने लिख दिया 3x प्लस 11 इज इक्वल टू 7 या प्लस 7x माइनस 5। ये टू एक्सपेंशन टर्म है। क्या होगा? टू एक्सपेंशन टर्म होगा। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? ये एक समान यानी कि कांस्टेंट एक और वेरिएबल वैल्यू वाला एक तरफ। तो 3x और 7x कितने हो गए? 10x। ये माइनस है, ये 5 है, ये कितना हो जाएगा? प्लस 6। ये आपका एडिशन, टू एक्सपेंशन फॉर एडिशन। एडिशन के लिए हो गया। इसको कंप्लीट कीजिए, बताइए। अब आते हैं टू एक्सपेंशन फॉर सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन एक्सपेंशन फॉर सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाव के लिए। देखिएगा, यह वेरिएबल वैल्यू और ये वेरिएबल वैल्यू आपस में घटेंगे। ओके, यहाँ पे हमने 7x माइनस 3x हुए 11 माइनस 5, 11 माइनस 5 इज इक्वल टू 6। ये टू एक्सपेंशन फॉर सब्सट्रैक्शन। बाय द वे, अगर आपका वो फॉर्म में आता जैसे कि हमने पहले दिया था
ऐसे दिया था तो क्या करते हैं, तो ज़रा देखिए ये भी जब माइनस में ही ज़्यादा है, ये भी माइनस में ही ज़्यादा है, ठीक। तो माइनस वाला से प्लस क्या जाता है, -4x और यह माइनस यह प्लस, ठीक। में से माइनस जा रहा है तो -6 माइनस माइनस करके किया जाता है। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट नेक्स्ट डेज। आज भर के लिए इतना ही।